राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट के सेकंड पार्ट से, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, कॉन्टिन्यूस यानी कि जो लगातार चीज़ चल रही है। इन सेंटेंसेस की पहचान है इनके एंड में, हिंदी के सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे है आता है। इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी वो ये है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी कि एक वाचक, जैसे कि ही शी इट, और या किसी सिंगुलर थिंग या कोई भी सिंगल चीज़ हो सब्जेक्ट में, तो हमने उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है। ओके। नेक्स्ट वी हैव, जब हमारे पास प्लूरल हो यानी बहुवाचक हो, जैसे कि वी, दे और किसी प्लूरल चीज़ का नाम, तब हमने सब्जेक्ट के साथ आर हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देनी है। और जब हमारे पास आई हो, स्पेसिफिकली आई के लिए, अकेले आई के लिए, हमने एम हेल्पिंग वर्ब को साथ में ऐड करना है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, यानी कि मैं का मतलब अंग्रेज़ी में आई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आई है उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। खाना की इंग्लिश ईट, और ईट जो है हमारे पास वर्ब है इस सेंटेंस में, तो उसके साथ आई एन जी ऐड हो जाएगा, यानी कि आई एम ईटिंग द फूड। अगली एग्जांपल हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वह बाज़ार जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा लोग बाज़ार जा रहे हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट में यूज़ होगा हमारे पास दे। अब दे प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी आर। जा रहे हैं यानी कि गो, गो हमारे पास वर्ब है, मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा, तो हमारे पास इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगी, दे आर गोइंग टू बाज़ार या फिर दे आर गोइंग टू मार्केट। इससे अगली एग्जांपल हम लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि है वह काम कर रहा है। अब एक लड़का काम कर रहा है, तो लड़के के साथ सब्जेक्ट में हम ही लगाते हैं, तो ही एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। काम करना यानी कि टू डू, ही इज़ डूइंग द वर्क। ये थी हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के लिए। इसके आगे हम समझेंगे नेगेटिव के बारे में। अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नावाचक वाक्य। इनके रूल्स कुछ ऐसे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उनके साथ नॉट लग जाएगा क्योंकि नावाचक है, नाम से क्लियर है, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इनके एंड में रहा है, रही है, रही है, सेम उसी तरह ही आएगा। चलिए इसके भी एक एग्जांपल करते हैं, सेम जैसे हमने पहले की थी, एक प्लूरल के साथ, एक सिंगुलर के साथ और एक आई के साथ। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ मैंने आपको बताया कि एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसमें नॉट तो लगना ही है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। आई एम नॉट, खाना की इंग्लिश ईट, वर्ब के साथ ऐड हो जाएगा आई एन जी, ये होगा आई एम नॉट ईटिंग द फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो कि है वह बाज़ार नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा लोग हैं इसलिए दे, सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगा, तो जो मेन चीज़ हमारी ऐड हुई वो है नॉट, यानी कि वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में क्या ऐड हो गया, नॉट ऐड हो गया। तो सेंटेंस कुछ ऐसे बन गया, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट या फिर बाज़ार। अगली एग्जांपल हम लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि है वह पढ़ नहीं रहा है। अब लड़का है तो सब्जेक्ट ही होगा, अगर लड़की होता तो शी होता। अब लड़का सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज़ लगेगी। ही इज़ नॉट स्टडिंग, पढ़ना यानी स्टडी करना, और वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था कि हमने आईएनजी ऐड कर देना है। तो जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में इस तरह से होगी, ही इज़ नॉट स्टडिंग। चलिए अब हमने नेगेटिव सेंटेंस भी समझ लिए, आगे हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कुछ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि इज एम आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट किए थे उसमें हमने देखा था कि डू और डज बाहर आ रहा है। यहाँ पर क्या बाहर आएगा, इज़, एम और आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे एक क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेम उसी तरह से एक सिंगुलर, एक आई और एक प्लूरल के साथ इसके भी एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, एम आई ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या वह बाज़ार जा रहे हैं। तो ज़्यादा लोग हैं तो दे आएगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, पर जो आर है वो सब्जेक्ट के आगे यानी कि बाहर वाली साइड को लगेगा। सो ये ऐसे बनेगा, आर दे गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि है क्या वह पढ़ रहा। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर रही है लिख दिया है, बल्कि यहाँ पर रहा है आना था। यार गलती भी तो इंसानों से होती है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेना। यहाँ पर आएगा, क्या वह पढ़ रहा है, इज़ ही स्टडिंग। अब क्योंकि लड़का था तो लड़के के लिए ही यूज़ होता है, ही सिंगुलर था इसलिए इज़ हेल्पिंग वर्ब लगा, तो सेंटेंस बन गया, इज़ ही स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। आई होप गाइस कि आपको आज का लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उन्हें जवाब देने की कोशिश करूँगी। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।